नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ में अभ्यर्थियों के धरने के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत तेज है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश सीएम के आदेश के बाद भी बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी सरकार पर अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी भी भर्ती मामले पर सरकार के संजीदा होने को लेकर केशव प्रसाद की चिट्ठी तक का सबूत पेश करती दिखाई दे रही है, जो इन दिनों वायरल भी हो रही है। कुल मिलाकर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अभ्यर्थियों के समर्थन की बात कह रहे हैं, तो वहीं अभ्यर्थी अधिकारियों की भूमिका पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम के आदेश को जल्द लागू करने की मांग उठाई जा रही है। तो आज हम बात करेंगे अभ्यर्थियों के धरने और भर्ती पर हो रही सियासत की, लेकिन उससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की जंग के साथ ही सियासत भी बदस्तूर जारी है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जिस तरह से अभ्यर्थी अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठा प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे साफ है कि पिछली बार हुई गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह से चौकन्ने हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपने हक की लड़ाई में डटकर खड़े हैं। सालों की लंबी लड़ाई कोर्ट से जीतने के बाद भी लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर कई दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थी अधिकारियों की भूमिका से संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ अभ्यर्थी अधिकारियों पर सवाल उठा नारेबाजी कर रहे हैं, तो वही खबर है कि अभ्यर्थियों की आवाज को दबाने के लिए यूपी पुलिस ने आधी रात 4 अलग-अलग जीप में बैठाकर अभ्यर्थियों को अलग-अलग दिशाओं में छोड़ दिया। लेकिन सुबह 10 बजे ही अभ्यर्थी फिर से इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए और सीएम और कोर्ट के आदेश को जल्द लागू करने की मांग करने लगे। एक तरफ भर्ती को लेकर जहां अभ्यर्थियों की जंग जारी है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश ने ट्वीट कर एक बार फिर बीजेपी सरकार पर भर्ती को लेकर तीखा निशाना साधते हुए बीजेपी राज में नाइंसाफी करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर वसूली के प्लान की बात करते हुए कहा कि बीजेपी तो नौकरी पर लोन की तैयारी में थी, मगर छात्रों की एकता के आगे टिक नहीं पाई। तो वहीं अखिलेश के ट्वीट के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी एक चिट्ठी इन दिनों वायरल हो रही है, जिसके सहारे बीजेपी इस मुद्दे पर अपने संजीदा होने की बात दोहरा रही है। गौरतलब है कि चिट्ठी में केशव प्रसाद मौर्य ने आरक्षण पर गड़बड़ी की बात करते हुए पिछड़ों को न्याय देने की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि अभ्यर्थियों को लेकर सरकार हमेशा से ही संजीदा रही है। जिसके बाद कुल मिलाकर एक तरफ तो न्याय के लिए अभ्यर्थियों का धरना, तो दूसरी तरफ चिट्ठी के बीच ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने और सियासत करने में कोई घोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। मगर देखना यह है कि आखिर न्याय और सियासत के बीच इस लड़ाई में अभ्यर्थियों का भला होता है या फिर उन्हें फिर से तारीख मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक तरफ लखनऊ में अभ्यर्थियों का धरना और दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ये पोस्ट, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। बीजेपी राज में नाइंसाफी की बात कही गई है और साथ ही साथ आरोप तो यहां तक लगाया गया है कि नौकरी की निरंतरता को लेकर बीजेपी लोन की तैयारी में लगी हुई थी, जिसको अभ्यर्थियों की एकता ने नाकाम कर दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, राहुल सिंह जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, मैं आपका परिचय करा दूंगी। तो पूजा जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिस तरह से ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी गलती को मानकर जिस तरह से कोर्ट के आदेश को लागू करने की बात की है, इसके बाद भी बार बार इस तरह के सवाल उठाना कहीं ऐसा तो नहीं कि अभ्यर्थियों के हक और न्याय से ज्यादा जरूरी उपचुनाव की सियासत हो गई? देखिए प्रियंका जी, जो है ये भाजपा है ना, इन्होंने अभ्यर्थियों को सपा का कार्यकर्ता तक कह दिया था
कहते थे कि साइकिल का झंडा लेकर के आते हैं तब प्रोटेस्ट करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम न्याय दे रहे हैं। आपने कहा ना कि ये हाईकोर्ट की बात को मान करके, तो इन्होंने कहा हाईकोर्ट की बात को माना। अगर छात्र प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते, इन्होंने तो कह दिया था कि नहीं हम सारी चीजें सही तरीके से किए हुए हैं, और उसको छुपाने के लिए 6800 और जो है निकाल करके दे रहे हैं। फिर बाद में कहते नहीं 69,000 में ही है, तो ये गलत करते चले आए। और हाईकोर्ट ये थोड़े गए थे कि नहीं हम तो चाह रहे थे कि अभ्यर्थियों के साथ में गलत ना हो, अभ्यर्थी गए थे हाईकोर्ट, तब जाकर के ये फैसला आया है हाईकोर्ट का। और उसके बावजूद भी अभी ये कह रहे नहीं हमने कोई गलत नहीं किया था, हमने चोरी की थी, बस थोड़ी सी चोरी की थी, ज्यादा चोरी नहीं की थी। और अगर आप फिर लिस्ट बनेगा देखेंगे कि जो है कोई भी गलत कार्य नहीं हुआ था, इसका मतलब है आप फिर से वही कार्य करना चाहते जो आपने पहले किया हुआ था। तो राजनीति तो आप करते चले जा रहे हैं। अभ्यर्थी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे आप उनकी बात नहीं माने, जब विपक्ष उनके साथ मुखर होकर खड़ा हुआ तो आपने अभ्यर्थियों को सपा का साथी बता दिया, उनको सपा का कार्यकर्ता बता दिया। उसके बाद में इनके ही घटक दल के हैं ओपी राजभर जी, उन्होंने कहा ये तो लतियाने जाने योग्य है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि एक तरफ डिप्टी सीएम की चिट्ठी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब तो सीएम योगी ने आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द लिस्ट जारी की जाए। तो जल्द से जल्द लिस्ट जारी करें, क्यों नहीं कर रहे हैं जल्द से जल्द लिस्ट? तो हमने रोक रखा हुआ है। अभ्यर्थी इसलिए तो परेशान है, जिस तरीके से डिले कर रहे हैं ना, वो तो नहीं कहा गया हुआ है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस तो मिल गया कोर्ट से। अब सरकार के हाथ में, पहले भी तो इन्हीं के हाथ में था, आज भी इन्हीं के हाथ में है, और करना इनको पहले भी था आज भी है। तो पहले जब इन्होंने गलत किया, हाईकोर्ट का फैसला आया, उसे फिर डिले कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि ये गलत नहीं करेंगे? इसकी क्या गारंटी है? नहीं, लेकिन पूजा मिश्रा जी समय तो अभी यहाँ दिया गया है लिस्ट बनाने को लेकर। सपा सुप्रीमो जिस तरह से लोन की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, किस बिना पर ये तमाम बातें कही जा रही हैं? जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा में इस बात को लेकर भी पुष्टि कर दी है कि साफ भर्ती अभी तक हुई है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो सबूत सामने आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कभी लोन की बात होती है, कभी नाइंसाफी की बात होती थी, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि क्योंकि उपचुनाव नजदीक है, इसलिए कहीं से ये मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है सपा। नहीं प्रियंका जी, जब से इस भर्ती का रिजल्ट आया था, परिणाम आया था, तब से अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज भी हो गए प्रोटेस्ट करते हुए। उनको इको गार्डन में लखनऊ के वो बैठे रहते थे, उनके साथ कौन जाके बैठता था? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बैठते थे, हम जाकर के उनके साथ में बैठते थे, उनकी आवाज को उठाते थे। और आज हाईकोर्ट का जब रिजल्ट आ गया हुआ, हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, तब ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो कर रहे हैं न्याय। तब आप कहाँ गए थे? ये एक दिन का तो है नहीं, आप सोचते कि नहीं, बिल्कुल ठीक है अगर आप अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं पूजा आज जो है, लेकिन अब तो हाईकोर्ट से फैसला भी आ चुका है, सरकार उस फैसले को मान भी चुकी है, तो अब सियासत क्यों बाकी है? तो वही है ना। नहीं, हम सियासत नहीं कर रहे हैं ना, ये लिस्ट बनाए, हम कहाँ सियासत कर रहे हैं? जब हम अभ्यर्थियों की बात को मुखर होकर उठा रहे, तब भी आपने कहा कि सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, ये क्यों करने देते हैं? पहले तो सपा सुप्रीमो का यही कहना था कि लिस्ट पर नजर रखेंगे। ठीक है, लिस्ट पर नजर रखना तो ठीक है, अभ्यर्थियों की न्याय की आप बात कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से आप लोन की बात कर रहे हैं और जिस तरह से आप नौकरियों की निरंतरता को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि उसके बदले लोन के प्लान की तैयारी हो चुकी थी, ये सब बातें कहां से आ रही हैं? ये सब बातें जो है मुझे लगता है भाजपा बहुत अच्छी तरीके से बता पाएगी, क्योंकि प्लान तो इन्हीं का था जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया हुआ है। और विपक्ष तो वही बातें कहता है जो ये करते हैं। और आपने कहा ना कि ये हमें राजनीति करने की क्या जरूरत है। पहली बात तो विपक्ष की बातें सुनते नहीं है। आप देखिएगा जो है प्रियंका जी, पूरा इतिहास आगे देखिए, जब से भाजपा की सरकार बनी, विपक्ष कुछ भी कहता है ये नहीं सुनते हैं। जब तक कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ना आ जाए, जब तक कि उसमें हाईकोर्ट का वर्डिक्ट ना आ जाए, हम कुछ भी कहते रहे, सुनते ही नहीं है। तो हम तो बस जनता के बीच में उनके मुद्दों को मुखर होकर उठाते हैं। ठीक है, राहुल सिंह जी भी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। राहुल सिंह जी, क्या लगता है आपको? सियासत तो इस पर जारी है, उपचुनाव भी नजदीक है, लेकिन जिस तरह से अब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, सरकार ने भी लिस्ट बनाने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, क्या आपको लगता है कि अब भी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा? सभी को मेरा नमस्कार जी। देखिए, मेरा तो पॉइंट इस तो बहुत क्लियर है कि भाजपा हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है, तो तो अटैक करना कॉन्स्टिट्यूशन पे, दिस इज हाउ दे हैव कम इनटू पावर। इनकी तो आइडियोलॉजी ही यही है ना, आप उठा के देख लीजिए, जनसंघ से लेके आज तक सेम आइडियोलॉजी है। आप समझ रही मेरी बात को? हाँ, मैं तो समझ रही, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने आपके सहयोगियों से ज्यादा आरक्षण दिया है अपने सरकार के कार्यकाल में। भाई देखिए, ओबीसी कैंडिडेट जो हैं उनका 27% मैंडेटेड होता है, उसमें से सिर्फ 3.86% को दिया गया है। तो 27% कहाँ, 3.86% कहाँ, तो ये 24% ओबीसी सीट्स नहीं भरे गए। जो SC/ST का होता है वो 16.2% किया गया है, जबकि होना चाहिए 21%।
तो ये 24% ओबीसी, लेकिन वो लिस्ट तो अब रद्द हो गई ना राहुल सिंह जी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको देखिए एक पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी प्रियंका जी, कि इन लोगों की कोशिश देखिए आप। पहले इन लोगों ने माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप को कैंसिल किया। अब देखिए ये सब षड्यंत्र है। 10 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किए गए, कम हुए हैं। बढ़ना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कम हुए हैं। जातीय जनगणना छोड़िए, जातीय जनगणना, चलिए जनगणना नहीं करवा रहे हैं। नहीं, 69,000 भर्ती पर आज बात करेंगे। एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि सबका, SC ST का, जनरल का, सबका यहाँ पे जनगणना होता है, हर चीज का, स्कूल का। चलिए आती हूँ मैं, आपने सवाल किया कि 27% आरक्षण नहीं दिया गया। नवीन शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, मैं आती हूँ आपके पास। नवीन शर्मा जी सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। और मेरे साथी मित्र ने ये बात कही है। देखिए हम सब लोग तो एक चीज तो ये समझ लें कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं उस पर टिप्पणी तो करना चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो हमारा न्यायालय है। संविधान के पूर्वक हम लोग उनका सम्मान करते हैं। और दूसरी चीज हमारी सरकार, मित्र मैं आपको खाली आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश माननीय योगी सरकार ने संविधा और सुविधा दोनों पे ध्यान रखा है। आज की डेट में लिस्ट जिस हिसाब से हाईकोर्ट ने मांगी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश सर्वप्रथम रखा गया है कि इसको जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, मगर ये होगा तो संवैधानिक तरीके से ही ना सर, 600 दिन संवैधानिक तरीके से ही करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा इंतजाम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के सामने सबमिट करना है, ताकि कहीं किसी भी छात्र के साथ, किसी भी शिक्षक के साथ 600 दिन बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ा अपने हक के लिए। कितने बच्चे हैं जो जनरल कास्ट से ज्यादा नंबर लाए हैं, ओबीसी किए हैं, इसलिए उनका नहीं हुआ है। तो ये कैसे संविधान में विश्वास बनाए रखेंगे लोगों के बीच में, अगर ऐसे काम करेंगे। और आज आप 600 दिन हो गए, आपने जिम्मेवारी नहीं ली। आप कोर्ट में आपका सरकारी वकील बीजेपी की तरफ से लड़ता रहा कि नहीं ठीक है। 600 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, तो इस पे तो अपनी पीठ। नवीन जी जवाब दीजिएगा। नवीन जी इसके अलावा लखनऊ में जिस तरह से धरना अभी भी हो रहा है, तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अधिकारियों पर अभी भी भरोसा नहीं है। आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि जो गड़बड़ी और घोटाला पिछली बार हुआ था वो इस बार नहीं होगा? सर देखिए हमारी सरकार ने बहुत कड़े कानून बना दिए हैं। योगी सरकार न्याय के लिए जानी जाती है। और रही बात जो हमारे अभ्यर्थी हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं जो अन्याय पहले हुआ है वो अब नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार हुआ ना 600 दिन धरने पे बैठे, कानून अपना काम करेगा। बस ये है कि अधिकारियों से ज्यादा हमें अपनी सरकार पर भरोसा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त तरीके से अधिकारियों को ये शिक्षा दी है कि भाई जो कार्य करना है निष्पक्षता से करना है और सही तरीके से करना है। राहुल जी जवाब दीजिएगा इस पर। और देखिए मैं बस इतना कहूंगा कि देखिए कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां पे कॉम्प्रोमाइज लोग नहीं होते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि या नहीं भी कॉम्प्रोमाइज है, मान लीजिए उनका फैसला आया, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू इंटरप्रेट इट इन सच अ वे कि लोगों को फायदा हो, कि जो लोगों का हक है वो मिले। वो एक गाइड है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारा जो भी कानून है और संविधान है उसको इंटरप्रेट करके जजेस फैसला देते हैं। तो इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए कि लोगों को उनका हक मिले, या ना कि हक और छीन ले। अभी जो क्रीमी लेयर वाला डिसीजन आया है जिसपे जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित है, सबका आक्रोश सामने आया, तो इस बात पे क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। आज देखिए बंगाल के अंदर में बिल्कुल राहुल जी होनी चाहिए, लेकिन आज मेरा मुद्दा नहीं है। आज मैं लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती पे ही बात कर रही हूँ। आप उसी पर अपनी बात रखिए। उनके साथ खड़े हैं तो कोर्ट जब अच्छा काम करती है तो हम उसका तारीफ करते हैं, लेकिन जब कोर्ट से कुछ अपेक्षा है बंगाल की तो कोर्ट से जरूर अपेक्षा रखेंगे, हम उसके लिए कुछ मांग करेंगे। आप कुछ बोल रहे हैं, किसके खिलाफ लग रहा है पूरे देश के एकदम खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं ठीक है नवीन शर्मा जी, राहुल जी इस मुद्दे पर अभी नहीं, आज इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। नहीं डिबेट को भटकाने का प्रयास मत करिए, विषय पर आइए, विषय पर आइए। पूजा विषय यही है कि कोर्ट हर जगह खुद से सुओ मोटो नहीं लेती है। पूजा मिश्रा जी सवाल यहाँ पर ये है कि सियासत आप कर रहे हैं लेकिन अभ्यर्थी जिस तरह से धरना दे रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ होने की बात आप शुरू से कह रहे हैं, आपका कहना है आप शुरू से अभ्यर्थियों के साथ हैं। तो ऐसे में तमाम लोन की बात जो सपा सुप्रीमो करते हुए नजर आ रहे हैं, अभ्यर्थी ये बात नहीं कह रहे, उन्हें
अधिकारियों की मंशा पर सवाल है, अधिकारियों के कामकाज पर सवाल है, और वो उसको लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार वाली लिस्ट घुमा फिरा कर एक बार फिर से सामने आ जाए। उस पर आपका क्या कहना है और किस तरह से आप चौकन्ने रहेंगे, क्योंकि नजर रखने की बात आपने भी की थी। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए पहले भी जो है जो लिस्ट आई थी, हमें जो अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो विपक्ष बात कह रहा है वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि बार बार जो है भाजपा ये कह रही है कि हमने सारी चीजें पारदर्शिता के साथ की थी, पर हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया हुआ वो तो नहीं कह रहा ना ये प्रियंका जी, वो तो कह रहा ना कि 19,000 सीटों के साथ में आपने जो है दाखिली की हुई थी। और शायद भाजपा के लोगों को पता नहीं है, अभ्यर्थियों से मिलते नहीं है ना, मुलाकात ही नहीं करते, उनको उठा करके इको गार्डन में, धरना स्थल पे कहीं बैठा देते हैं, उनसे मिलते नहीं है। मिले तो उनको पता चले। आपको पता है जनरल भी जो इससे नाराज है, अगर आप अभ्यर्थियों से मिले तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जब पोस्टिंग की जाती है ना प्रियंका जी, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं जिनको जो जनरल में चयनित हो चुके हैं, तो उनको अपने पास के डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, तो अपनी कैटेगरी ले लेते हैं, वहां पे एक स्पेस क्रिएट होता है जनरल के लिए। तो ये कुछ मौका नहीं दिए। इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से एक तरीके से अपने मोनोपोली चलाते हुए एक लिस्ट बनाया और उसको निकाल करके सबको बैठा दिया। जब हंगामा मचा, हंगामा मचने के बाद में 6800 फिर उसको छुपाने के लिए निकाला कि नहीं हम पारदर्शिता के साथ में कर रहे हैं। और अभी हमें फिर से यही डाउट है कि जब इन्होंने लिस्ट बनाई थी, दोबारा इन्हीं को बनाना है, तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा ये गलत नहीं बनाएंगे? हम बिल्कुल रहेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज तो आप एक समझ लीजिए, अगर पहली लिस्ट हमारी सरकार ने बनाई हो, अगर हाईकोर्ट ने उस लिस्ट को खारिज किया है, तो आप भली बात समझिए कि जो पहले कमियां हो चुकी हैं उनको कमियों को निकालना ही सरकार का काम होगा। दूसरी चीज, सरकार कहाँ कमी निकालना चाह रही थी? सरकार ने तो 6800 लेके आए थे। आपको पता है केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला कि मैंने चोरी की है, लेकिन चोरी नहीं काउंट किया जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? ये सरकार की कोई मंशा नहीं थी, सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं थी। ये जो अभ्यर्थी गए, विपक्ष गए, हाईकोर्ट गई, कब मंशा थी? आपको पता है अभ्यर्थियों ने सुसाइड कर लिया, उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे जिन्होंने सुसाइड कर लिया हुआ है। और हम जात की बात न करके हम अभ्यर्थियों के टैलेंट पे बात करें, उनकी शिक्षा पे बात करें, और हम हाईकोर्ट नहीं, नवीन जी, बड़ा सवाल आपने ये कि अभ्यर्थी अभी भी अधिकारियों पर शक करें। मुख्यमंत्री का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन उनका ये कहना है कि अधिकारी पर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, उसको लेकर आपकी तरफ से कैसे अभ्यर्थियों को संतुष्ट किया जाएगा, कैसे आप उन्हें भरोसा दिला पाएंगे कि इस बार जो लिस्ट आप लेकर आने वाले हैं उसमें फिर से यही गड़बड़ और घोटाला और आरक्षण को लेकर जो हेरफेर किया गया था वो सामने नहीं आएगा, क्योंकि अधिकारी तो आपके वही है ना। देखिए, सबसे पहले चीज आप ये समझ लीजिए कि जब कोई किसी भी लिस्ट पे हाईकोर्ट अपनी टिप्पणी करता है, हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाता है, तो इसका मतलब है कि उस लिस्ट में सुधार होना जरूरी है। और अगर जिन अधिकारियों की इसमें लिपिबद्ध कहीं पाई गई ना, तो हमारी योगी सरकार इतना सख्त कानून लेकर आई है। नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अधिकारियों के ऊपर सरकार नहीं है? क्या अधिकारियों के ऊपर कोई मंत्रालय नहीं होता है? आपका शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, अगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों कोई लिस्ट तैयार करके देते हैं तो क्या मंत्रालय में उसकी जांच या चेकिंग नहीं होती? क्या आपको नहीं पता होता है कि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है? देखिए, शिक्षा मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी एक निहायत ईमानदार व्यक्ति हैं और उनका अपने अधिकारियों पे पूरा भरोसा है। और वो अधिकारी किसी नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, लेकिन उनके मंत्रालय के नीचे इस तरह का काम हो जाता है तो उनको भनक क्यों नहीं होती है? क्या डिपार्टमेंट की जानकारी नहीं है, या डिपार्टमेंट में चक्कर नहीं लगता, या लिस्ट उन तक पहुंचती नहीं? ये भी तो बताए ना फिर आप। देखिए, सबसे पहली चीज आप मान के चलिए, जो भी लिस्ट बनेगी वो पूरी ईमानदारी से बनेगी। सभी अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश है और किसी भी तरीके से अरे इस बात का भरोसा आप छात्रों को कैसे दिलाएंगे, अभ्यर्थियों को कैसे दिलाएंगे? देखिए, अभ्यर्थियों से सिर्फ योगी सरकार पे भरोसा करना पड़ेगा। इस बार उनकी कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होगी, कहीं भी अनदेखा नहीं होगा। SC, ST, OBC, जनरल सभी का ध्यान रखा जाएगा और सभी का ध्यान हमारी सरकार पीडीए सरकार से बेहतर हमेशा रखती है, राहुल जी रखती आई है जी। क्या कह रहे हैं इस पर, इस आश्वासन पर आपका? सरकार ही है। देखिए, ये दिस अ नेम चेंजिंग गवर्नमेंट, नॉट अ गेम चेंजिंग गवर्नमेंट। तो इन्हें नाम बदलना है बस, ठीक है। सारी योजनाओं में इन्होंने घपले किए हैं। तो इस बार देख लीजिए, बजट में भी बच्चों के खाने का पैसा, जो फूड सब्सिडी होता है, बच्चों का भी कम किया गया है, पोषण का पैसा, और लोगों का भी कम किया गया। जो फूड सब्सिडी है उसमें से हजारों करोड़ रुपया कम। नहीं, राहुल जी, मैं 69,000 भर्ती पे कह रही थी। नवीन जी का कहना है कि पारदर्शिता के साथ लिस्ट लाएंगे। आपका क्या रोल रहेगा, आपका क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड यही है कि जो भी रिजल्ट है उसमें से जितने अलॉटेड सीट है ओबीसी को, उनको दिए जाए।
जो 24% कम दिए हैं आपने, 27 की जगह सिर्फ 3%, 3.5% दिया है, उसको पहले भरिए और उसी रिजल्ट के भी आप पे भरिए कि जो बच्चा एग्जाम दे के पास हुआ है, उसको पता है कि मार्क्स ले आया है, उसको नौकरी दीजिए। भाई लोगों का हक छीनना बंद कीजिए। और ये कह रहे थे कि बहुत कानून बना दिए, कोई कानून वानून नहीं चल रहा है आपके देश में, आपके राज्य में स्पेशली। नवीन जी, झांसी के अंदर में लड़के को ले जाके सुनिए पुलिस एनकाउंटर कर देती है। माँ बोली कि हमको, उसकी पत्नी बोली कि हमको चाहिए इंसाफ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इंसाफ नहीं मिला और वो सुसाइड कर ली। योगी सरकार कुछ नहीं बोली। हाथरस में पुलिस वालों ने बच्ची की लाश जला दी, पेरेंट्स को बंद करके। कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, सुओ मोटो नहीं लिया। ये दुख की बात है। हमें बहुत खुशी की बात है कि कलकत्ता में कॉग्निजेंस लिया। हर जगह लीजिए सर। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों और महापिछड़ों के साथ। आप देखिए क्या किया इन लोगों ने। इनका हक छीनने के लिए 84 लाख पोस्ट खाली है सर। बताइए आप। चलिए ठीक है राहुल जी आती हूँ। मुद्दे से आप बार बार भटक जाते हैं राहुल जी, आपको बार बार वापस लाना पड़ता है। आप भर्ती पर बात करें, भर्ती पर ही बात करिए। नहीं, भर्ती पे मैं कह रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट, इनके मंत्री जी ने अभी बोला है कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। 84,000 पद खाली है, लेकिन इन्होंने बोला है कि अब कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? कब कीजिएगा आप? देखिए राहुल जी, सर 7 नहीं भैया, आप भी समझिए, 7% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है। नहीं, करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड है सर। आज 84,000 अगर टीचर्स के पद खाली है तो आप भरिए। राहुल जी आज की डेट में हमारे पास आज 69,000 जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उनके भविष्य की बात है और हमारी सरकार निगरानी कर रही है। नहीं, मंत्री जी का बस हम बता रहे थे कि क्या मंत्री जी का इरादा है। मंत्री जी के संज्ञान और रिक्रूटमेंट के लिए मना कर दिए कि नहीं और कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। बन रही है और इसमें न्याय होगा, क्योंकि 3 साल से तो अन्याय हुआ ना सर। सबका साथ सबका सर 2.5 साल अन्याय हुआ ना। 600 दिन धरना पे बैठा हो लोग। नहीं, लेकिन बात तो ये है कि अन्याय हुआ, बेईमानी हुई। देखिए अब आप न्याय करेंगे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो अच्छी बात है। आप कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कीजिए, लेकिन जनता के साथ बेईमानी किया आपने। कोर्ट के साथ आप बेईमानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता के साथ बेईमानी हुई सर। योगी सरकार ने जनता को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया योगी सरकार ने। यह हाई कोर्ट का फैसला कहता है सर। आगे आप कोर्ट का नहीं, कोर्ट के साथ आप ईमानदारी बरतिए। कोर्ट का जो फैसला आया है उसको आप ओबे कीजिए। नहीं, जनता ने जो मैंडेट दिया था, जनता की जो नौकरी थी वो आपने छीन ली। किसी भी अभ्यर्थी आपकी सरकार ने जनता के साथ न्याय नहीं किया, हाईकोर्ट ने किया है। हाईकोर्ट का शुक्रिया करते हैं। आपकी सरकार ने न्याय नहीं किया सर। नवीन जी जवाब इसका दीजिएगा। देखिए राहुल जी, सरकार ही न्याय करेगी और अभी हाईकोर्ट न्याय की सर। अब नहीं, अब तो देखिए नवीन शर्मा जी, आपको तो अभ्यर्थियों से माफी मांगनी चाहिए। 2 साल लेट हुए हैं, उनका करियर 2 साल पीछे चला गया है। लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जब लिस्ट निकलकर सामने आने की बात हो रही है, कोर्ट ने आदेश दे दिया, तब भी उन्हें भरोसा नहीं है कि लिस्ट कब सामने आएगी और कब उनकी बहाली होगी। देखिए जो प्रियंका जी, जो समय सीमा हाईकोर्ट ने दी है, उस समय सीमा से पहले ही हमारी सरकार इसको सचेतक करके लिस्ट वहां जारी करेगी और वहां डिपॉजिट करेगी और ये लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी की निगरानी में बनेगी। नहीं, अखिलेश यादव को तो ये भी कहना है कि कंप्यूटर से लिस्ट तो 3 घंटे में तैयार हो जाएगी, आपको 3 महीने क्यों चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, माननीय श्री अखिलेश जी खुद सीएम रह चुके हैं और उनकी भी 3 घंटे की कोई लिस्ट आज तक नहीं निकली। उन्होंने भी टाइम लिया। देखिए, दूसरे के कमजोरी के पीछे आप नहीं छूट सकते हैं सर। नहीं, दूसरे के 1987 में ये नहीं हुआ। अरे आज 2024 है, आज तो सही में 3 घंटा में हो जाएगा, ऐसे चुटकी बजा के हो जाएगा सर। आप करना नहीं चाह रहे, रिजल्ट आपके पास है तो आप कीजिए। बात तो सही कहा जा रहा है। आज 2024 है, पहले की बात निकाल के आज का आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो न्याय आपने किया है, कोर्ट ने अभी न्याय किया, आपने तो न्याय। अच्छा चलिए, उम्मीद करती हूँ कि कम से कम आप ये मानने को तैयार तो है कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये भरोसा अगर आप अभ्यर्थियों को भी दिला पाए तो बेहतर होगा। राहुल सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। मेरा फाइनल कमेंट यही है कि इनके जो कानून बनते हैं, जैसे अभी इन्होंने कानून लाए थे खेला के लिए कि नाम लिखो, कोर्ट ने मना कर दिया कि ना बंद करो ये सब। तो इनके कम्युनल कानून और इनकी डिविजिव विचारधारा जो है, आरक्षण विरोधी लोग हैं ये। जितनी कम सरकारी नौकरी देंगे उतना कम आरक्षित पद भरेगा। सिंपल। अभी देखिए यूपीएससी में लैटरल एंट्री के लिए ये लोग ये 45 नवीन जी आती हूँ मैं आपके पास। 45 उच्चतम पद पे लैटरल एंट्री के माध्यम से इन्होंने यूपीएससी ने अभी प्रचार निकाला था एडवर्टाइजमेंट। ठीक है राहुल जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। पूजा मिश्रा जी, फाइनल कमेंट। राहुल जी
राहुल जी मुद्दे पर रहेंगे। पूजा मिश्रा जी, फाइनल कमेंट। और देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से भाजपा को हम किसी जगह पे धांधली नहीं करते हैं, हम अभ्यर्थी के साथ जो है हमेशा खड़े रहे थे और खड़े रहेंगे, और इनको अभी भी धांधली नहीं करने देंगे। इनको लिस्ट तो जारी करनी ही पड़ेगी और जल्द से जल्द जारी करेंगे। कह रहे हैं कि हाईकोर्ट जो है सरकार करना चाहिए, सरकार न करना चाहती थी न करना चाहती है, पर हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है नवीन शर्मा की फाइनल कमेंट छोटा सा पड़ेगा, हम करवाते रहेंगे। बहन पूजा से कहना चाहूंगा, हमारी योगी सरकार इस मामले को प्रथम वरीयता दे रही है। अधिकारी कहा दिया 4 साल बाद जो प्रथम वरीयता दे रही है हाईकोर्ट के फैसले के बाद में। देखिए इतनी गलत बात मत करिए, इतनी गलत बात ना क्या करिए, उतना ही बोलिए जितना अच्छा लगे। नमक से नमक नाम मिला करिए, इतनी गलत ना बोला करिए, इतनी गलत बात नहीं है। आपने कहा हाईकोर्ट का फैसला है, आपने कहा करके पर्दे के पीछे रख दिया। समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन अधिकारी अपना काम ठीक से करें, इस बात को सुनिश्चित करके अगर आप अभ्यर्थियों को भी आश्वासन और संतुष्टि दे पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन शर्मा जी, पूजा मिश्रा जी और राहुल सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जिस तरह से अभी भी बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, यानी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि अधिकारियों पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो लिस्ट में एक बार फिर से पारदर्शिता की बात तो दूर, एक बार फिर से घपले घोटाले और हेर फेर की बात निकलकर सामने आ सकती है, जिसको लेकर अभ्यर्थी इस बार पूरी तरह से चौकन्ने नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो लिस्ट सरकार के द्वारा और तथाकथित अधिकारियों के द्वारा जारी होती है उनसे क्या अभ्यर्थी संतुष्ट होते हैं, और जिस न्याय के लिए लंबी लड़ाई वो लड़ते आए हैं क्या वाकई में वो न्याय उन्हें मिल पाता है या नहीं, इस पर इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत।